नमस्ते। आपके भीतर की दिव्यता को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, ये सेशन स्पेशली उन लोगों के मोटिवेशन के लिए है जो एंग्जाइटी की, पैनिक अटैक की समस्या से जूझ रहे हैं और कई लोगों ने तो मेडिसिन भी खानी शुरू कर दी होती है और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, डाइजेशन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, फ्रीक्वेंट फीवर, फ्रीक्वेंट कोल्ड, कफ और बीपी वगैरह की समस्याएं उनकी शुरू हो जाती हैं। और एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, वो एक तरह से माइंड को, ब्रेन को सुन्न करने की होती हैं, नंब करने की होती हैं। तो इससे उनका माइंड और डल हो जाता है और उनको कुछ काम करने का मन नहीं करता है और बस लेटे रहने का मन करता है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी समस्याओं से भी बाहर आना पॉसिबल है विदाउट एनी मेडिसिन ऑफ हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब कि आप कोई भी साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन लिए बिना आप केवल नेचुरल मेथड्स को फॉलो करके इससे बाहर आ सकते हैं। और ऐसे ही एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम नीलम सिंघल जी है और उनके ही शब्दों में आप जानिए कि उनको किस हद तक ये समस्याएं बढ़ गई थी एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, और फिर उन्होंने जो मेडिसिन खानी शुरू की उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई और फिर उस कंडीशन से भी वो नेचुरल मेथड्स को फॉलो करके कितना जल्दी वो इससे बाहर आ पाई, ये वो खुद ही आज आपको बताएंगी। तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्यूअर्स के साथ। तो आप ये बताइए, अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपको किस हद तक समस्याएं थी और कैसे आप सम्यक हीलिंग टीम के नेचुरल मेथड्स को फॉलो करके आपको कितनी जल्दी बेनिफिट्स हुए और अभी की आपकी कैसी कंडीशन है। जी नीलम जी। नमस्ते, मेरा नाम नीलम है। बहुत छोटे से ही मुझे हेडेक की प्रॉब्लम रही है और मतलब ऐसा था आई थिंक 4th-5th से ही मुझे हेडेक की प्रॉब्लम रहती थी। पर मैं फिर भी मैनेज कर पा रही थी, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रही थी। उस टाइम ब्राइट स्टूडेंट भी रही हूँ। फिर 6th से लेके मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे को उससे प्रॉब्लम होने लगी थी थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-सा पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ना भी शुरू हो गया था और 11th तक आते-आते मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। मतलब पढ़ाई मैं तब भी कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, पर कम कर पा रही थी। और उस पैनिक अटैक से मुझे क्या होता था कि मतलब मैं ज़रा-सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी किसी की भी। मतलब जो बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं या एकदम रोना शुरू कर देती थी और हाइपर हो जाती थी। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा भी ऐसा होता था, मैं हाइपर ही रहती थी और बोलती रहती थी बहुत अच्छा। कंटीन्यूअसली। ज़्यादा गुस्सा आता था। फिर ऐसे-ऐसे कॉलेज किया, कॉलेज के बाद शादी हुई, शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ़ में आई जिससे मेरा डिप्रेशन और बढ़ गया और एंग्ज़ायटी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उसमें भी मेरे साथ यही होता था कि मेरे सामने कोई भी हो, अगर मुझे मैं हाइपर होती थी तो 1 डेढ़ घंटा मैं शांत नहीं हो पाती थी। और उस वज़ह से मुझे इतनी वीकनेस आ जाती थी कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है, बहुत छोटे से दवाइयाँ खाई है एक्चुअली। पहले हेडेक्स के लिए खाई, थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस के लिए खाई, फिर शादी के बाद मेरी डॉटर हुई, 1 साल के अंदर हो गई थी वो। उस टाइम भी मैंने आई थिंक लगातार ही दवाइयाँ खाई है और मेरे को एंग्ज़ायटी इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ बहुत बड़ा कि मैं जब सुबह उठती थी, तो मुझे उठते ही एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती थी, अपनी डॉटर को तैयार करती थी, सारा दिन मुझे एंग्ज़ायटी होती रहती थी। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे कभी नहीं हुई थी कि पूरा ही दिन हो रही है। दवाइयाँ ली बट उनका कहीं से कहीं तक मुझे असर नहीं हो रहा था। फिर हमारे नोन में एक आंटी है, उन्होंने मुझे देखा और मतलब भगवान की कृपा से ऐसे सम्यक हीलिंग से जुड़ी। तो वो ऑनलाइन था तो मुझे थोड़ा-सा हिचक हुई। मुझे लगता था कि ऐसे ऑनलाइन से आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ में नहीं आता। बट जब मैंने जॉइन किया और उसके बाद मैं कह सकती हूँ आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते में मुझे एंग्ज़ायटी लेवल में ही बहुत आराम मिल गया था। मतलब जो मेरा एंग्ज़ायटी सुबह से लेकर रात तक कंटीन्यूअस चल रहा था, वो बहुत हद तक आई थिंक 50-60% तक मुझे आराम मिला था। और अच्छा। ऐसे करते-करते डेढ़ 2 महीने में ही मैंने जो मेडिसिन्स ले भी रही थी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की, वो भी जी। मैंने छोड़ दी थी लगभग। मेडिसिन तो बिल्कुल ही बंद हो गई। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली। चाहे वो एंग्ज़ायटी की हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो। डेढ़ 2 साल से मैं कोई भी हम्म। एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। तो इससे पहले तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो गई थी ना, आपको फ्रीक्वेंट फीवर वगैरह की वजह से भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था।
तो जी सर, कितना अगर कोई फ्रीक्वेंटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और मेडिसिन लेनी पड़ती थी? बहुत जल्दी-जल्दी जाना पड़ता था, मतलब मैं ठीक रहती ही नहीं थी। कभी बॉडी पेन्स, कभी कोई हुँ, प्रॉब्लम, मतलब एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के अलावा भी बॉडी पेन्स और सर्वाइकल था मुझे बहुत ज़्यादा, तो हुँ, मैं हाथ में कुछ ज़्यादा देर पकड़ भी नहीं पाती थी। एंग्ज़ायटी की जो मेडिसिन थी, उनके लॉन्ग टर्म मे बी साइड इफ़ेक्ट से आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो गई थी। इम्यूनिटी तो डाउन हुई थी और मैंने ये भी नोटिस किया कि डाइजेशन भी उसी से ही बहुत ज़्यादा मेरा इफ़ेक्ट हुआ था दवाइयों से। हुँ, तो मंथ में आपको अप्रॉक्सिमेटली कितनी बार आपको डॉक्टर का विज़िट करना पड़ता था? सर मंथ में 2-3 बार, और डिपेंड करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर कहते थे बीच में भी आ जाओ दिखाने। ओके, ओके। तो उस स्टेट से मतलब मंथ में 2-3 बार या उससे ज़्यादा भी डॉक्टर का विज़िट ज़्यादा आपके भी। चलते थे, उस जी, स्टेट से अब 2 महीने बाद ही आप इस कंडीशन में आ गए थे कि 95% मेडिसिन बंद हो गई थी और जी फिर सर। उसके बाद 3 महीने के बाद फुल्ली बंद हो गई थी मेडिसिन, फुल्ली दवाई बंद कर दी थी। फुल्ली हाँ बंद कर जी। दी थी और अभी आप अराउंड 1.5 टू 2 ईयर से आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया। नहीं लिया। और हाँ जी। इसके अलावा इससे बेटर बात यह है कि आपका एनर्जी लेवल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस 2 साल पहले वाली लाइफ से कई-कई गुना यस सर। बेहतर यस है सर। ना? मैडम इस पर आप थोड़ा और बताइए कि पहले के कंपैरिजन में अभी आपके एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस आया है और आपके रिलेशनशिप्स कैसे इम्प्रूव हुए हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बिहेवियर थोड़े कड़वे हो जाते हैं क्योंकि खुद पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। तो सर एनर्जी लेवल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं जब, मतलब ये तो मुझे बहुत टाइम से प्रॉब्लम था कि मैं सुबह उठती थी तो मुझे लेज़ीनेस रहती ही रहती थी, चाहे मैं रात को कितनी जल्दी भी सोई होंगी। तो मुझे हुँ, सुबह 2, 3, 4 घंटा ऐसा लगता था कि मुझे कोई कुछ बोले ना, हुँ, मैं कोई काम नहीं करना, मतलब माइंड भी मुझे ऐसा ब्लॉक सा फ़ील होता था। हुँ, ऐसा लगता था कि दिमाग काम नहीं कर रहा है और शरीर भी नहीं काम कर रहा है। तो हुँ, सबसे प्लस पॉइंट तो ये हुआ कि जब मैं सुबह उठती हूँ, हुँ, मैं अच्छा फ्रेश फ़ील करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हुँ, कभी होता भी है तो वो आधा पौना घंटे के बाद मुझे बेटर फ़ील होने लगता है। हुँ। तो दूसरा आपकी पहले, दिन की शुरुआत ही अच्छे से होती यस होगी। सर, यस सर। ठीक है। और दूसरा कि पहले ऐसा होता था कि ज़रा-ज़रा सी बात पे मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी, कि हुँ, मुझे मेरी कोई बात नहीं मानी डॉक्टर ने, तो हाँ मैं जी। बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती थी, बहुत ज़्यादा डाँट देती थी उसे। हुँ, डाँटती अभी भी हूँ, बट हर जगह नहीं डाँटती और इतना हाइपर नहीं हो जाती, हुँ, जितना पहले हो जाती थी। हाँ, जी। जी। पहले यही होता था कि मैं दिन तक आते-आते काम कम करती थी, सुबह से लेके दिन तक छोटे-छोटे काम कर लिए, कपड़े उठा लिए, कपड़े रख हुँ, दिए, पर हुँ, किचन-विचन का काम मैं कम कर पाती थी और रात तक आते-आते मुझे थोड़ा एनर्जी फ़ील होती थी, तो मैं रात को मोस्टली किचन का काम करती थी। हुँ, अब ऐसा होता है कि अगर मैंने सुबह भी कर लिया, दिन में भी कर लिया, तो मैं रात में भी कर सकती हूँ। हुँ। कभी तीनों टाइम भी कर लेती हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। जी। बहुत अच्छा है। और जैसे पहले मेरा बीपी बहुत लो रहता था, तो मैं, मतलब बिस्तर से खड़ी ही नहीं होती थी। और सबसे मेन बात ये है कि मुझे पहले सारा दिन ऐसा लगता था, जैसे कुछ ज़रा-सा कुछ काम किया कि मैं लेट जाऊँ जाके, फिर कुछ हुँ, ज़रा-सा काम किया, फिर मैं लेट जाऊँ जाके। जी। तो वो चीज़ भी बहुत कम हो गई है। कभी-कभी हो जाता है, बट बहुत कम हो गई है। हाँ जी, सारा दिन हाँ। लेटने का मन करता था, मतलब बैठने का भी एक्चुअली मन नहीं करता था। ऐसा हुँ, लगता था सपोर्ट चाहिए, हुँ, तो लेट जाओ। हुँ, जी। बहुत अच्छा है दूसरा और ये आप है कि अपनी जैसे बेटी के जैसे मैं ऊपर भी अभी ट्रैवलिंग, ज़्यादा ध्यान हुँ। दे पा रहे होंगे उसकी पढ़ाई में। जी सर, पहले से ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ। हुँ, और जैसे मैं ट्रैवलिंग वगैरह भी करती थी, तो मुझे गाड़ी में बैठते ही वॉमिटिंग हो जाती थी 5-10 मिनट, अगर मैं यहाँ हरिद्वार तक भी जा रही हूँ तो। हुँ, बट अब मैं बहुत, अभी मैं रिसेंटली गाँव गई थी, हुँ, टिहरी गढ़वाल साइड, तो मुझे हुँ। पूरे रास्ते, मतलब मेरे को 1% भी प्रॉब्लम फ़ील नहीं हुई कि मुझे वॉमिटिंग फ़ील भी हो रही है, हाँ ना जी, जाते हुए ना आते हुए। मतलब पूरा बहुत रास्ता अच्छा। मेरा बहुत अच्छे से कटा है। जी, जी, बहुत अच्छा है। तो इससे पहले जब भी आप इस तरह का ट्रैवल करते थे तो कुछ ना कुछ वॉमिटिंग वग़ैरह हो ही जाती थी? यस सर, वॉमिटिंग नहीं भी होती थी तो एकदम से जी खराब होने लगता था और हेडेक होता था। हुँ, अब ओके। चाहे, मतलब लंबा ट्रैवल में भी मुझे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, मतलब पूरे रास्ते में आराम से जाती हूँ। जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है और आई थिंक इसमें भी चेंज आया होगा कोई अगर बैड एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो पहले वो ज़्यादा देर तक आपको परेशान रखता था, अभी हाँ आप सर, उससे ये बात जल्दी तो बाहर है। आ जाते हो।
कि अगर कोई किसी की बात बुरी लग गई या कोई बात है जो मन में बहुत ज़्यादा चल रही है, पहले उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती थी मैं। हुँ। पूरा दिन मतलब ऐसा होता था कई बार मैं पूरा-पूरा दिन किसी से बात नहीं करती थी, कमरे में पड़ी रहती थी कि मतलब मुझे हाँ जी। अजीब-सा लगने लगता था। हाँ जी। तो अब ये होता है थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मैं उसको लेट गो कर लेती हूँ और फिर उठ जाती हूँ कि ठीक है, खत्म करो। जी, तो बहुत ही अच्छा है नीलम जी, आपके जैसे जब पेशेंट्स खुद ही बताते हैं कि उन्होंने अपने समस्याओं को कैसे हील किया। हम ये नहीं कहते कि हमने किया, वो पेशेंट्स खुद ही करते हैं, वो प्रकृति के रास्ते पर चलते हैं और खुद ही अपने आप को हील करते हैं। आपने भी ऐसा ही किया है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम किन्हीं लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव डिफरेंस ला पा रहे हैं। और आप जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये औरों को भी एक आशा की किरण देता है, क्योंकि कई लोग ये मान कर बैठ जाते हैं कि हमें तो अब दवाइयाँ ही खानी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके जैसे जब पेशेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेडिसिन्स ही लास्ट रिसॉर्ट है। आप मेडिसिन्स के से भी बाहर आ सकते हैं, डिज़ीज़ से भी बाहर आ सकते हैं। केवल आपको प्रकृति के कुछ मेथड्स को फ़ॉलो करना है और वो भी बिल्कुल सिंपल होते हैं। कुछ वेट पैक लगाना है और कुछ थोड़े अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। लेकिन ये सब चीज़ें बोलने में आसान लगती हैं, लेकिन इसमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो ये आप भी एग्री करेंगे कि कैसे आशु मैडम ने, मीना मैडम ने आपका मार्गदर्शन किया, आपको रेगुलर काउंसलिंग सेशंस दिए, जिससे कि आप अपनी जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको कायम रख पाए और जो चीज़ें अच्छी, जो लाइफ़स्टाइल में चेंजेस आपको करने चाहिए, वो आप कर पाएँ। एक्चुअली डॉक्टर मीना से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक तो मैं अपने मन की बात कह ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था लोग क्या सोचेंगे, मतलब गिल्ट में बहुत थी मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। उन्होंने मुझे एक तो उस गिल्ट से बाहर निकाला और कई बार मैं बात करना ही नहीं चाहती थी, मैं मेरे से बात होती ही नहीं थी। और ऐसे कर के उन्होंने मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलवा दी और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे हर नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉज़िटिव ढूँढ सकते हैं। ये सबसे बड़ा मैंने उनसे मतलब जीवन में लेसन लिया है कि कुछ भी नेगेटिव हो उसमें पॉज़िटिव कैसे ढूँढ लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आ भी रही है, तो मैं बहुत देर-देर तक उसे नेगेटिव में ही रहती थी। बट अब क्या होता है थोड़ी देर के लिए नेगेटिव रहती हूँ, थोड़ी देर बाद उसे पॉज़िटिव कहीं न कहीं से उसे बना ही लेती हूँ। तो उनके लिए तो बहुत-बहुत बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये उन्होंने ही मुझे सिखाया जो मेरे लाइफ़ टाइम काम आएगा। दूसरा थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ डॉक्टर आशु को, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, तो उनके साथ ही कंटिन्यूएशन में मैंने योगा करा। कई बार ऐसा भी होता था मन नहीं करता था, बट मैंने ये नोटिस किया कि जिस दिन मैं बेमन से भी बैठ रही हूँ और सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, जैसे ही मैं योगा करना स्टार्ट करती थी, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती थी, मन भी ठीक हो जाता था और एक उनसे भी एक पॉज़िटिविटी बहुत मिलती थी। उन्होंने भी बहुत चीज़ों में मेरा मार्गदर्शन किया है, तो थैंक यू सो मच आशु मैम। आपने बहुत मेरा मार्गदर्शन किया है, बहुत मतलब मेरे को सपोर्ट किया है, जहाँ पे मैंने सोचा मेरे पास कोई नहीं है, तो मुझे लगा वही है मेरे पास बस। डॉक्टर मीना एंड डॉक्टर आशु। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई मेरे साथ नहीं है, बट हाँ, वो दोनों साथ थे और उन्होंने बहुत, बहुत, बहुत सपोर्ट किया मेरा। हमने आपको गाइड तो किया, लेकिन आपको जो इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसका एक मेजर फैक्टर ये है कि आपको जितना हमने बताया, जितना भी आप कर पाए, उतना आपने बड़े ध्यान से सुना और उसको फ़ॉलो किया और इसीलिए आप अपनी प्रॉब्लम से उबर पाए और दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बन पाए हो। ये बहुत अच्छा है और आगे भी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है इस इधर से, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और आपको भी थैंक यू सो मच सर। आपसे जितने भी मैंने आपसे सेशंस लिए, मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा देर, मुझे एंग्ज़ायटी होने लगती थी, पर आपके साथ मैंने एक मतलब एक चेंज फ़ील किया, क्योंकि जब आपके साथ बैठती थी, तो मैं ज़्यादा देर तक बैठ पाती थी और आप में ही एक अलग-सी पॉज़िटिविटी है, जो मतलब इंसान आपसे 5 मिनट ही बात करे, तो ऑटोमैटिकली मूड ठीक हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और समवन सर साइड। सबसे मेन बात ये भी है कि मैं ये भी सीख गई हूँ कि बिना मेडिसिन के भी लाइफ़ होती है। मतलब मैंने अपनी हाँ। आई थिंक मेरी डॉक्टर को भी तब से कोई एलोपैथिक दवाई नहीं दी है, जब से मैं हुँ। जुड़ी हूँ आप लोगों से। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, उसने भी बहुत कोई अच्छा। एलोपैथिक नहीं खाई इस बीच। जी, जी। तो मतलब आपको पता चल गया है कि कॉमन एलिमेंट्स जैसे फ़ीवर, कफ़, कोल्ड को घर बैठे कैसे ठीक करना है। तो अब आपको कोई ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर की क्लिनिक खुली है या नहीं, रात का समय है, सुबह का समय है। आपको पता है कि इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करना है, क्या कैसे करना, बाहर और आना सबसे है। मेन पॉइंट है सर कि जब हम कफ कफ कोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा होता था, तो हुँ, वो ना जैसे खाँसी होती थी तो बहुत दिन तक 7-7 8-8 दिन तक नहीं जाती थी मेरी, अच्छा। और दवाइयाँ लेने के बावजूद, और वो दवाइयाँ इतनी मतलब मुझे नींद दिलाती थी कि मैं सारा दिन सोती रहती थी बस। हुँ, 3, 4, 5 दिन तो मान लो आप कि मैं बिस्तर पे ही पड़ी रहूँगी। अब हुँ, जब से यहाँ से जुड़ी हूँ, तो मुझे हुँ, 2 दिन 1 दिन लगता है या 2 दिन लगता है, मतलब बिस्तर से तो हुँ। मैं खड़ी हो ही जाती हूँ और हाँ साथ-साथ जी, ठीक भी होने लगती हूँ हाँ जी, हाँ जी। जल्दी। बहुत अच्छा है कि आप उस डिज़ीज़ के साइकिल से निकल के आप हेल्थ के साइकिल में आ गए हो। जी सर। तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी जो भी हुँ, डिप्रेशन में हैं या जी सर। स्ट्रेस में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं या इस तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हैं कि एक दूसरे की बात का जल्दी से बुरा लग जाता है। और प्लस कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसे फीवर वीवर के लिए भी वो फटाफट या तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खा लेते हैं। एकदम से दवाई तो खा लेते हैं, उनके बिल्कुल। लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई है हुँ, कि न केवल ये बुखार जुकाम के लिए दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन हुँ। डिप्रेशन के लिए तो बिना दवाई के कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे कई लोगों के माइंड में बैठा हुआ है। हाँ, और सर प्लस मुझे एक दूसरी बात ये डॉक्टर। बैठी हुई है कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं दवाई लेके चल रहा है काम तो ठीक है, और कुछ करने की क्या हुँ। ज़रूरत है। तो इन 2 पॉइंट पे आप आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो सर मैं ये 2। कि हुँ। वो पॉसिबल है या नहीं बिना दवाई के, और दूसरा दवाई लेके अगर काम चल रहा है तो क्यों ना चलाएँ उसको? नहीं सर, मतलब एक तो पॉसिबल है, क्योंकि हुँ, मैं अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने छोटे से ही बहुत दवाइयाँ खाई है, हुँ, और अपने ऊपर उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं विद टाइम। हुँ। जैसे-जैसे जी, टाइम बीतता गया तो मैंने देखा कि बहुत चीज़ों पे मेरी फ़र्क पड़ा है, स्पेशली मेरे डाइजेशन पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जी। तो मुझे एक डॉक्टर ने आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि आपको लाइफ़ लॉन्ग डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, एक मेडिसिन आपकी लाइफ़ लॉन्ग चलेगी। हुँ। तो हाँ, वो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स यही बोलते हैं, क्योंकि उनको हुँ, उनका भी हम दोष नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको स्टडी में उनके कोर्स में यही लिखा हुआ है। तो उनका वो यही, यही हाँ, बोलते हैं। ट्रीटमेंट सही बात है सर। हुँ, पर सर बस यही बात है कि अगर हम एलोपैथिक खा रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि शॉर्ट हाँ टर्म जी। में हमें आराम तो मिल रहा है, हुँ, पर अगर हम उसे लॉन्ग टर्म देखें, हुँ। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी। आजकल इतनी बीमारियाँ हो रही है, लोग कहते हैं हमें कैंसर हो गया। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मेरे आस-पास बहुत लोगों को कैंसर मैंने सुना, हुँ, नोन में भी सुना। तो जी। उन्हें लगता है कि हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, बट हाँ आई जी। थिंक वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम इतने सालों से इतनी दवाइयाँ अपने अंदर डाल रहे हैं उल्टी-सीधी, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उल्टा-सीधा खा रहे हैं। जी। तो वो शॉर्ट, क्योंकि उस टाइम उन्होंने शॉर्ट टर्म में देखा हाँ जी। कि अभी हमें आराम मिल गया, बट वो हुँ, लॉन्ग टर्म में अंदर-अंदर उनके इकट्ठा होता चला गया, जी। जिसने लास्ट में आके एक बड़ी-सी बीमारी का फ़ॉर्म ले लिया। जी, जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये कोरोना के टाइम पे भी ये देखा गया था कि जी, जिनके ऑलरेडी हार्ट वीक था, उनको फिर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई। जिनके बढ़ गई। लंग्स वीक थे, उनकी लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो यस, यस। मतलब इम्यूनिटी डाउन वो दवाइयों की वजह से, या और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो अननेसेसरीली दवाइयों की वजह से भी ऑर्गन पे जी सर, डेफ़िनेटली डैमेज आता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आता कि है। जो भी हार्म्स हुए वो सिर्फ़ दवाइयों की वजह से हुए, हाँ, नहीं सिर्फ लेकिन दवाई दवाइयों भी का है, भी एक हमारा बड़ा रोल लाइफ़स्टाइल भी था। है। तो मैडम जो भी व्यूअर्स ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए आप फाइनल मैसेज में क्या कहना चाहेंगे? सो फाइनल मैसेज मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मतलब मेरे को जो फ़ील होता है कि हम सोचते हैं पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर सब लोग उल्टा-सीधा खा रहे हैं, सब लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं सब चीज़ के लिए, तो हम भी ऐसे ही सही रहेंगे। हाँ बट जी। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म ना सोच के इंसान को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, क्या ये हमारे आगे के लिए अच्छा होगा? जी, चाहे वो बिल्कुल। खाना-पीना है, चाहे वो मेडिसिन्स है, जी। चाहे वो कोई भी चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत जितना अच्छी हम बात नेचर की आपने। तरफ जाएँगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा।
और हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है एंड ऑल द थैंक बेस्ट यू सर। फॉर योर हीलिंग जर्नी मोर एंड मोर। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं और इस मेडिसिन और डिज़ीज़ के एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।